एक बार आवाज़ देख लो, आ रही है ना? ठीक है। हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्कार। और कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोगों के बीच में मैं बोल सकता हूँ प्राउडली कि हमारे ऑफिसर्स हमारे बीच में बैठे हुए हैं ना। और इस बात को बोलने में काफ़ी समय लग गया। वैसे तो हम बोलते ही रहते हैं कि आप लोग सब ऑफिसर्स हो, वो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, लेकिन ऑफिशियली चीज़ होने में समय लगा, है ना। और हो सकता है कि मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊँ इस चीज़ को लेके, बट ये जो जर्नी है ना, ये बहुत टफ रही है भाई, है ना। आसान नहीं है बिल्कुल। जो लोग जुड़े हुए हैं, मोस्टली लोग आप जुड़े हुए होते हैं इस वजह से। जब पहली बार लास्ट टाइम जब हुआ ऐसा कि लाइब्रेरी से सिलेक्शंस हुए, तो सच में हमें भी लगा था कि तुक्का लग गया और ऐसे नहीं होता होगा शायद। लेकिन जब इस बार हुआ ना, तो हमें इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि हाँ चीज़ें होंगी और अच्छी होंगी, लेकिन इतनी अच्छी होंगी वो नहीं पता था। पिछली बार टॉप 100 के अंदर 2 लोग थे और फाइनल सिलेक्शन जिनको सर्विस मिली थी लाइब्रेरी से वो 20 लोग थे। इस बार टॉप 100 के अंदर लाइब्रेरी से 8 लोग हैं और जो फाइनल सिलेक्शन जिनको मिलेगा वो 30 से ज़्यादा लोग होंगे। 25 तो हम लोगों ने देख ही लिए हैं, लेकिन कुछ का अभी है कि सर्विस अलॉट होगी या नहीं होगी। जब सर्विस अलॉट की लिस्ट आएगी फाइनल, तब पता चल जाएगा कि हाँ क्या है। और ये सारा का सारा क्रेडिट उन स्टूडेंट्स को जाता है। हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ उनकी मेहनत है। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने ना एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट दिखाया था जो कुछ भी नहीं है यार, कोई नहीं जानता था, बहुत कम सी चीज़ें थी, है ना, कोई रिसोर्सेज नहीं है, बट आपने जो ट्रस्ट दिखाया, और ये ट्रस्ट दिखाना ना आसान नहीं होता। आप अपने कैरियर को दाव पे लगा रहे होते हो वहाँ पे। या तो कैरियर बन जाएगा और या बर्बाद हो जाएगा, और फिर बाद में हम उनको फिर गाली देंगे कि यार इनकी वजह से चीज़ें ख़राब होगी। बट आपने ट्रस्ट किया और चीज़ें हुई। अभी जो फीलिंग्स हैं वो ऐसी हैं कि यार मतलब और भी अच्छा हो सकता है। जो इन लोगों ने जो कमबैक किया है ना, वो सिर्फ इनकी मेहनत है। लेकिन इन्होंने ना, सब ने ये चीज़ बोल दी थी पिछली बार ही कि सर नेक्स्ट टाइम देखना। पिछली बार मुझे बुरा लगा था कि यार रैंक नहीं आई, और जो हमारे जो होता है ना कि दिल के बहुत पास होते हैं जो कुछ बच्चे हैं ना, उन लोगों की नहीं आई थी रैंक उतनी अच्छी पिछली बार। तो था कि यार सेलिब्रेट करें नहीं करें, है ना। और जो लोग कुछ थोड़े से ठीक है अच्छी रैंक आई, वो लोग कुछ आते भी नहीं है यहाँ पे, है ना। किसी भी कारण, कोई भी कारण हो सकता है, नहीं आते हैं लोग। लेकिन जब इस बार रैंक आई है तो इनका है यार सिविल्स, है ना, हमारा कुछ भी नहीं है भाई सच में। और सेम चीज़ें मैं नाम ले सकता हूँ, शिवेंद्र बैठा है, रोहित बैठा है, मैम बैठी हैं, जैस्मिन मैम। आप लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी पहले भी, और आप लोगों ने फिर से ट्रस्ट दिखाया है, आप लोग यहाँ पे हो, है ना। ये भी हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। ठीक है, करेंगे, चीज़ें हो जाएंगी, ये मुझे पता है ना। बस एक ही चीज़ है 23 सिविल्स में, और वो है कि अपन रेगुलर अगर कोई भी चीज़ कर देंगे ना तो हो जाएगा। ये लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट जो था वो कहाँ से आया, या क्यूबिट का जो कॉन्सेप्ट है कि डेली चीज़ें करनी है, वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से चीज़ें लेके आया था। मैं ये नहीं बता सकता कि सिलेक्शन कैसे होगा। शायद हम लोग एज ए टीम ये बता सकते हैं कि सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, क्या करने से सिलेक्शन नहीं होगा। ये नहीं करना है, अगर ये नहीं करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। हम कोई सिलेक्टेड लोग नहीं है भाई, कोई टॉपर नहीं है, कोई ऐसे स्टार टीचर्स नहीं हैं, कुछ नहीं है भाई, एकदम नॉर्मल लोग हैं। और आपके बड़े भाई बहन जैसे हैं बिल्कुल। आप लोग हमारे लिए छोटे भाई बहन जैसे हो। जब आईआईटी दिल्ली में पढ़ते थे, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे एक ही लाइब्रेरी के में बैठ के इतने लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं, और वो एक इकोसिस्टम ऐसा डेवलप होता है हमेशा कि हर बार 20 लोग 30 लोग सिलेक्शंस निकालते हैं। सेम चीज़
हमने सोचा कि यार यहाँ पे की जा सकती है, क्योंकि सब लोग आप लोग अलग अलग लाइब्रेरीज में बैठ के पढ़ते होगे, ये लोग भी अलग अलग जगह पे बैठ के पढ़ रहे थे। हमने बस ये सोचा था कि यार इनको अगर एक साथ पढ़ा देंगे ना, एक साथ बैठा देंगे, पढ़ाते तो हमें ही नहीं, तो ये कर तो अपने आप लेंगे, बस इनको एक डायरेक्शन देनी है और चीज़ें हो जाएंगी। वही चीज़ अब फिर से करेंगे आप लोगों के साथ, है ना। आप लोगों की ऑलरेडी कुछ ना कुछ रैंक रही होगी। देखो कहीं ना कहीं आपको भी ये बात पता होगी कि कुछ तो कमियां हैं जो आप लोगों से लास्ट टाइम हुई हैं, उन पे काम करना है। बस हम आपको वो कमियां बताते चले जाएंगे कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, इसको सही कर ले, चीज़ें हो जाएंगी, कुछ भी नहीं रुकेगा, ये पक्का है। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, इनको टाइम लगा है ना, लेकिन इनका कमबैक इतना शानदार है ना। मैं बताऊं आपको, अमित पिछली बार जो रैंक थी 1188 रैंक थी भाई, ये बंदा आंखों में आंसू थे भाई इसके, लेकिन ना ये इतनी प्यारी स्माइल करता है यार, है ना, फिर भी स्माइल कर रहा है और मेरे को कह रहा है कि सर अगली बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वो अगली बार हो जाएगा का ही रिजल्ट है, 44 रैंक है इस बार। इनके लिए क्लैप बनता है भाई ना। कैलाश का मैसेज मैंने शेयर किया था, अमित का भी मैसेज शेयर किया था। कैलाश का जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन मैसेज कर दिया था कैलाश ने कि सर आप कम बैक देखना, मेरा इतना तगड़ा कम बैक होगा कि लोग देखेंगे। लास्ट टाइम 870 रैंक है ना, और इस बार 83 रैंक है भाई। गीता गीता का कमबैक मैं इनसे शानदार बोलूँगा, है ना। जिन चैलेंजेस को फेस करके, हालांकि इन लोगों की बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं और बाकी लोगों के भी रहे होंगे, बट हमने गीता को देखा है ना, और पिछले 3 साल से देख रहे हैं कि हाँ किस तरीके से हर ओड्स को फेस करते हुए, पिछली बार 1643 रैंक बच्चे और इस बार 249 रैंक है। हाँ, पिछली बार जब इसको मैसेज किया कि बच्चे क्या रहा कि सर नहीं मैं नहीं कर पाई, कुछ नहीं मिलेगा, बट सर्विस अलॉट तो होगी थी। इस बार भी अभी सर्विस में है, ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन इस बार बिल्कुल एकदम अच्छे से चीज़ें मिलेंगी। और ये इन्होंने रेगुलर रह के किया है भाई, कोई, और ये आपको यहाँ पे आके बता देंगे चीज़ें, बट हमने इनको देखा है सिर्फ एक ही गेम था और वो है रेगुलरिटी, है ना। अब सेम चीज़ें हम लोग भी करेंगे, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि क्या चीज़ें हैं, और ऑफलाइन में यहाँ पे ही बैठाएंगे। अभी आप लोगों के मन में बहुत सारों की ये होगा, और बहुत सारे जो कॉल्स आ रहे हैं कि सर लाइब्रेरी अभी ओपन कर दो, ये लोग भी आप लोगों को बता देंगे कि अभी लाइब्रेरी ओपन कर देंगे नहीं चलेगी, नहीं कर पाओगे। मुझे पैसा किसको प्यारा नहीं है यार। अभी ना लाइब्रेरी ओपन कर देंगे ना, भर जाएगी, बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, मैं शर्त लगा रहा हूँ ये चीज़, रिजल्ट दिखा के हो जाएगा, लेकिन नहीं करना। लाइब्रेरी में अभी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मैं सर्वाइव वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, इनको पता होगा, ये बताएंगे। जब रोज़ शाम को क्वेश्चन लिखना होता है ना, तब आधे लोग तो गिव अप कर देते हैं, वरना रिजल्ट बहुत शानदार हो सकता है लाइब्रेरी का। हम इतना भी दावा कर सकते हैं कि 70% 80% लोग सिलेक्ट हो सकते हैं उस लाइब्रेरी से, लेकिन लोग गिव अप कर देते हैं। रोज़ लिखना सबके बस की बात नहीं है। अगर अभी बिना डेट के, क्योंकि बिना एग्जाम आपको नहीं पता होगा ना, तो बैठ नहीं पाओगे। 10 दिन का मोटिवेशन है, वो अभी रिजल्ट आया है, हो सकता है आपको देखो बुरी लगे बातें, बट ये रियलिटी है। 10 दिन अभी रिजल्ट आया ना, आसपास के लोग बन गए हैं, तो मोटिवेशन उतना हाई रहेगा। लेकिन 10 दिन सर्वाइव, 10 दिन के बाद ऐसा हो गया यार छोड़ना यार, अभी डेट नहीं है, पता नहीं क्या, किसी और एग्जाम में लग गया, कुछ भी। लाइब्रेरी तभी बेस्ट परफॉर्म कर पाते हो लाइब्रेरी में जब आपके सामने डेट होती है ना कि सिर्फ 100 दिन बचे हैं, सिर्फ 90 दिन बचे हैं, अब करना है, तब अपना बेस्ट आता है निकल के। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और है ना, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, है ना, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मतलब मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ ना, शायद पिछले 4-5 दिन से मैंने अपने घर वालों से बात नहीं की, मैं सिर्फ अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ। और आप सब कुछ हो तेज सिविल्स के लिए, और तेज सिविल्स आप लोगों का है, कोई हवाबाजी नहीं भाई। आओ बैठो, और इंटरव्यू में आप लोगों ने देखा होगा ना, जो लोग इंटरव्यू में आते थे, चीज़ें होंगी, बस ट्रस्ट रखना, ठीक है। गीता से शुरू करते हैं। आ जाओ बच्चे, भाई मेरे लिए बच्चे हैं ये ना, अभी ऑफिसर बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है, बट मैं हमेशा इनको बच्चे ही एड्रेस करता हूँ।
गीता अपनी जर्नी जो भी रही है, शाबाश बच्चे, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नीलम मैम, इनको माला तो पहनाओ, आज डिजर्व करते हैं ये। और गीता को मैंने बहुत डांटा है भाई। और अभी नेक्स्ट टाइम अभी बाकी वैसे तो बहुत सारी पहन ली होंगी पर ये वाली स्पेशल है। अच्छी आई है ना सब? गीता एकदम दिल खोल के बोलना है ना, जो मन करे इनको बताना है, ये तुमसे बहुत उम्मीद लेके आए हैं ये लोग। हेलो एवरीवन, मैं तेज सिविल्स की स्टूडेंट रही हूँ और किस किस प्रोग्राम में रही हूँ मतलब शायद पता नहीं, काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं हम, इतने सारे प्रोग्राम्स में तेज सिविल्स की स्टूडेंट रही हूँ मैं। और जो लाइब्रेरी है, जब सर ने शायद पहली बार मतलब टेस्ट सीरीज शुरू की थी 14 मई, जब URO का एक बार पेपर हुआ था, उस दिन भी मैं मतलब उसके जस्ट पहले 7 दिन, उससे जस्ट 7 दिन पहले टेस्ट हुआ था, वो भी मैं देने आई थी। तो मतलब ये बहुत लंबी जर्नी है, 3-4 साल हो गए हैं इस बात को शायद। और मतलब ऐसा लग रहा है कि यहीं बड़े हो रहे हैं, यहीं मैच्योर हो रहे हैं। शुरू में जब मैं आई थी ना, तो मतलब ऐसे नहीं होता, कोई एक नॉन सीरियस एस्पिरेंट शायद वो थी कि मतलब हाँ करना है और मैं तो बहुत ब्रिलियंट हूँ, मेरे से तो हो ही जाएगा, ऐसा सोच के आई थी मैं। तो जैसे ही कॉपी चेक होके आई और तो वो जो था ना कि वही एक मतलब कि मेरी कॉपी में तो मार्क्स 100+ ही आएंगे, पर ऐसा नहीं था, बहुत कम मार्क्स थे, मतलब बहुत कम। तो ये था कि वो थी मैं, मतलब एकदम कच्चा घड़ा जिसके अंदर अगर पानी डालोगे तो कहीं से भी निकल के बाहर आ जाएगा। फिर जो लाइब्रेरी प्रोग्राम, मतलब मैं बता रही हूँ कि मेरा ये जो फाइनल इंटरव्यू था 2024 का, फर्स्ट फेज़ में मेरा इंटरव्यू था, उस दिन तक मैं लाइब्रेरी में आ रही थी। तो किसी और लाइब्रेरी को मैंने फ़ीस नहीं दी है सिर्फ इनकी ही लाइब्रेरी को फ़ीस गई है। तो वो क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मतलब होता है ना कि इतने सारे एस्पिरेंट, सारे मेंस के बच्चे और सारे एक दूसरे से कॉम्पिटिटर, सारे एक दूसरे के कंपटीशन में हैं, सबको अच्छा करना है एक दूसरे से, तो इसीलिए वो लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है। मतलब तेज का ऐसी लाइब्रेरी के प्रोग्राम और भी चले होंगे, मतलब मैं सर से बोलती थी कि सर वो भी चला रहे हैं, वहाँ भी चल रहे हैं, पर वो मैंने मतलब मुझे नहीं पता, उनके भी अच्छे रिजल्ट्स रहे होंगे, पर हमारी लाइब्रेरी का मतलब वो है ना कि एक अपनापन सा भाव है, एक एकदम अलग ही कुछ था। तो साथ के लोगों का इतनी अच्छी रैंक आई है, इतना अच्छा लग रहा है, और मैंने तो खुद ने मतलब सोचा था कि और अच्छा होगा। तो अभी एक बार तो मेरी सीट तो और बुकड है भाई लाइब्रेरी में लीव वगैरह जैसे भी होता है। तो ये मतलब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, 1 महीने तक अगर कोई मतलब डिसिप्लिन में कंटिन्यूटी ये सब चीज़ें करेंगे। शाम को 5 बजे जब सर आते हैं, तो हम लोग पहले सोचते थे कि 4:45 निकल जाते हैं, वरना वो लिखवा देंगे बैठ के तो फिर धीरे धीरे ऐसा लगता है कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं अगर चले गए तो जब पोस्टपोन हुआ था 2023 में, तब भी उसी लाइब्रेरी में। और ये मतलब एक बहुत लंबी जर्नी रही है। मैं मतलब आज डिसाइड करके आई थी कि यार रोना नहीं है बस, मतलब क्योंकि मैं इतना रो चुकी हूँ, इतने गंदे ख़राब रिजल्ट्स, इतने गंदे मार्क्स, तो मतलब रोना नहीं है और करते जाना है। मैं बस यही है कि डिसिप्लिन है और करने से हो जाता है, क्योंकि मेरे जैसे इंसान का हो गया तो किसी का भी हो सकता है। बस यही है मेरी तरफ से। थैंक यू थैंक यू उचेत, थैंक यू सो मच। और अब बुलाते हैं अमित भाई, आ जाओ। मैम लोकेश सर को बोलना। अमित भाई का जो मैंने अभी इंटरव्यू किया था, तो उसमें आप लोग देखना, अमित भाई ना पिछले 5 साल से कोई सोशल मीडिया यूज़ किया ही नहीं। आ जाओ अमित। और सिंप्लिसिटी से चीज़ें जो जीती जा सकती हैं ना, वो प्राइम एग्जाम्पल हैं। अमित भाई, वो लोकेश भाई आओ, वो ले आना। बहुत
सबसे पहले तो आप सभी लोग यहाँ आए उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हो। और मैं अपनी जर्नी बताता हूँ। मेरा नाम अमित परिहार है और 2023 1 अक्टूबर 2023 को RS फ्री हुआ था। वो उसमें मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे। उसके बाद ही सर को मैंने कॉल किया। सर ने कहा 100 सीट होगी लाइब्रेरी की। मैंने कहा सर मेरी एक सीट फिक्स रखना। मेरी सिस्टर का सेकंड ग्रेड में DV करवाना था, तो 5 को मैं वहाँ गया था और लाइब्रेरी शुरू हो गई थी, शायद 5-6 से शुरू हो गई थी। मुझे लगा सीट बुक हो जाएगी, तो सर को मैंने पहले ही कह दी तो मेरी एक बुक कर देना। और फिर 11-12 के करीब मैं यहाँ लाइब्रेरी में आके बैठ गया था। मुझे ये था कि डेली लिखना ही है। और फिर 15 को मैंने पहला टेस्ट दिया था और उसमें मैंने 120 नंबर के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया था 3 घंटे में बिल्कुल। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई और 5-6 टेस्ट तक आते डेली लिखते लिखते एक टाइम ऐसा है जब हम पूरा पेपर अटैम्प्ट करने लगे और डेली इम्प्रूव करने लगे। फिर इसके अलावा हम जैसे कि जुड़े हुए थे, बहुत सारे प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था मैं सर के साथ। इनमें क्यूबिट थे, टेस्ट सीरीज थी और भी कई सारे प्रोग्राम थे, उनसे जुड़े हुए थे। तो धीरे धीरे वो इंटरव्यू गाइडेंस में भी सर के साथ जुड़े हुए थे, तेज टीम में पूरी तरह से। वो सब एक धीरे धीरे लय बनती गई और इम्प्रूवमेंट होता गया। और 2023 में बहुत उम्मीदें थी कि अच्छी रैंक आएगी, लेकिन 1188 ऐसी उम्मीद नहीं थी। इंटरव्यू भी कई फैक्टर की वजह से उसमें भी कम आए, तो फिर से इम्प्रूव किया। और जो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट का रीज़न रहा वो ये रहा कि जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था ना इंटरव्यू के टाइम, वो 2024 मेंस में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो न्यूज़पेपर की वजह से काफ़ी कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ। इस बार मेंस में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, इंटरव्यू में ठीक है, उसी की वजह से मेरी ये रैंक आई है। इसके साथ और बताओ इनको क्या क्या चीज़ें अभी करनी चाहिए इनको इम्प्रूव करने के लिए? और आप सबको ये करना चाहिए कि एक तो यदि आपने अपना थोड़ा बहुत सिलेबस यदि 4-5 महीने की तैयारी आप कर चुके हो, तो आपको डेली आंसर राइटिंग करनी चाहिए। बिल्कुल ज़रूर। मैं खुद लाइब्रेरी में था, अब देखता हूँ यदि मुझे क्या मिलता है तो मैं फिर एक बार और कोशिश करूँगा। तो डेली आंसर राइटिंग करनी चाहिए। इसके अलावा आपको डेली मतलब जो हफ्ते वीकली टेस्ट होते हैं, टेस्ट पेपर ज़रूर लिखने चाहिए। वो सब ज़रूर आपको करना चाहिए। भाई बुक्स का क्या है? बुक्स का ये है कि जो आप नोट्स पढ़ते हो वो ठीक है, लेकिन ऑथेंटिक सोर्सेज का अपना महत्व है। मैंने ऑथेंटिक सोर्सेज खूब पढ़े हैं, जो भी M लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, विपिन चंद्र, RS शर्मा और NCERT, RBSC सारे चीज़ फॉलो किए, उन सबको अपने नोट्स में ऐड किया है। तो वो सब मैंने अपने नोट्स में ऐड किए हैं उन सब का। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, मैं कहूँगा सोशल मीडिया से आप दूर ही रहना, क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक इनका कोई तैयारी में यूज़ नहीं है। मैंने खुद ने 2020 में परमानेंटली डिलीट कर दिए थे और अभी डाउन इंस्टॉल किए है वापस। ये सब बाकी आप सब सही जगह पे हो और बिल्कुल सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लास्ट में बैठ के डिस्कशन करेंगे होगा, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं कि कैसे करूँगा, प्रॉपर बात करेंगे इसका। लोकेश थैंक यू। एक चीज़ डिस्कस करेंगे, एक हम लोग सब बैठते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कैलाश कुमार है और मैं बाड़मेर ज़िले के चौटन तहसील से आता हूँ। और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो 2023 में कंप्लीट हुई है। और मैंने ग्रेजुएशन में BA B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स किया है 4 ईयर का। 2019 में 12th होने के बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए PTET जो होता है एंट्रेंस टेस्ट B.Ed का, तो शुरू में ये था कि कोई जॉब लेनी है मेरे को। पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी कि हाँ मैं बड़े बड़े कॉलेजेस में जा पाऊँ। तो मैंने डिसाइड किया कि पहले कोई जॉब लेते हैं और फिर RS का देखेंगे। तो PTET में नंबर आ गया, कॉलेज मिल गया घर के पास में ही। और फिर शुरू में मैंने फोकस किया राजस्थान GK, रीजनिंग, मैथ, इन सब चीज़ों पे। RS का कुछ नहीं सोचा था उस टाइम कि हाँ ये सिलेबस है, कोई आइडिया नहीं था। राजस्थान GK मजबूत करना है और मैथ्स जो कि मेरी वीक थी पहले, उसको मजबूत करना है, ये सोच के स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे 2023 में जब ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था, तभी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी निकली जियोग्राफी की, कॉलेज एजुकेशन में होते हैं।
तो उसको दिया, उसमें हो गया। फिर लगा कि अब आरएस की स्टार्ट करते हैं। तो आरएस के लिए सबसे पहले तेज को टेलीग्राम पे देखा। टेलीग्राम पे आया हुआ था कि हाँ तेज सिविल्स करके कोई कोचिंग है, तो उसको देखा। और वेबसाइट भी थी इनकी तेज सिविल आरएस करके, उसको फॉलो किया, जिस पे PYQs डाले हुए थे, तो वो देखे। फिर मेरे को ठीक लगा और इन्होंने अपने प्रोग्राम लॉन्च किए। शुरू में आंसर राइटिंग के प्रोग्राम लॉन्च किए। यूपीएससी में ये चीज़ें होती है आंसर राइटिंग, यहाँ आरएस में 2021 से पहले या 2021 तक आंसर राइटिंग का कोई नहीं था। बस नोट्स पढ़ो और फैक्चुअल सवाल आते थे वो करो और बस आरएस बन जाओ, ये होता था। तो फिर इन्होंने आंसर राइटिंग का बूस्टर प्रोग्राम लॉन्च किया था, वो ज्वाइन किया। पेपर 4 का रैपिड ज्वाइन किया और इस प्रकार आंसर राइटिंग से मैंने शुरू किया। ज़्यादा कंटेंट इतना नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन साथ साथ में शुरू किया और करते गए। फिर 2023 की वैकेंसी आई, प्रीलिम्स हुआ और प्रीलिम्स के पहले ही सर ने बोला था कि प्रीलिम्स कर लो, मेंस हम पे छोड़ दो, हम देख लेंगे। तो लाइब्रेरी प्रोग्राम शुरू किया इन्होंने अध्ययन। प्रीलिम्स का जैसे ही रिज़ल्ट आया उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया और सीधा ज्वाइन कर लिया। कभी मेंस के सब्जेक्ट इतने ज़्यादा नहीं पढ़े हुए थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और साइंस का तो दूर दूर से कोई लेना देना ही नहीं है अपना। आर्ट्स बैकग्राउंड से आता हूँ, वो कनेक्ट कर पाएंगे कि साइंस अपने को कितनी आती है। फिर यहाँ पे डेली आंसर लिखते गए। पहला टेस्ट दिया, रैंक ओवरऑल 12 के आसपास आई सारे स्टूडेंट्स में। तो एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार, अगर 7 दिन पढ़ेंगे तो हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसे किया। फिर पोस्टपोन हो गया, तो एक बार मैं वापस चला गया जॉब पे। फिर इन्होंने सर ने इधर लाइब्रेरी शुरू की विद्या पीजी के पास, उसको ज्वाइन किया और कंटिन्यू मेहनत करी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा मेंस क्लियर हो गया। इंटरव्यू कॉल हुआ, लेकिन इंटरव्यू में भी चैलेंजेज आए, क्योंकि मैं मारवाड़ से आता हूँ जहाँ पे हिंदी मतलब कम ही बोलते हैं और इंग्लिश का तो कोई स्कूल भी नहीं है कि सोच भी नहीं सकते इंग्लिश का तो। और जयपुर जैसी सिटी में आके इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ बोलना, कम्युनिकेट करना मेरे लिए आसान नहीं था। तो शुरू में जब सर ने इंटरव्यू प्रोग्राम शुरू किया तो मैं यहाँ पे बस बैठा रहता था, डिस्कस करने आता था। मैं कुछ नहीं बोलता था, सारे बच्चे बोलते थे और सुनता था बस। और जब भी हिंदी बोलता हूँ तो थोड़ा टोन ऐसे ही आ जाता है कि हाँ पश्चिमी राजस्थान से है। और इंटरव्यू में गया तो उन्होंने भी पहचान लिया कि ये कहाँ का है। तो इस तरीके से पहले अटेम्प्ट में मेंस में 282 मार्क्स आए, लेकिन इंटरव्यू में सिर्फ 35। उसकी वजह से रैंक आई 870। तो फिर सोचा यार कहाँ कमी रह रही है। मतलब मेंस दे के आया और तभी पता चल गया था कि हाँ मेंस में कहाँ इम्प्रूव करना है, और इंटरव्यू तो था ही। तो इस रिज़ल्ट से पहले इंटरव्यू बाद में ही था मेरा आरएस 2024 का। तो मैंने सोचा इंटरव्यू को अच्छा करना है, मेंस जैसा गया है उसको जाने दो। मेंस के लिए भी मैं बताना चाहूँगा जो मेरी कमज़ोरी है और रैंक बूस्ट कैसे हुई इसके बारे में आपको बताऊँ। तो सबसे पहला था साइंस। साइंस के लिए क्या करेंगे कि आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो टेक का पार्ट है वो करंट से लिंक होके आता है, सारा करंट बेस्ड होता है। तो उसको मैंने अच्छे से किया। विजन आईएएस का जो हो गई, या सर ने एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी पूरे करंट अफेयर्स की, उसमें से काफ़ी सवाल हिट हुए। तो टेक पार्ट को अच्छा कर सकते हैं। और साइंस अगर अपना वीक है तो उसको उतना अच्छा करना है कि एवरेज मार्क्स आ जाए, उसमें उन साइंस वाले बच्चों के साथ कम्पीट नहीं करना है। और हर किसी का कुछ सब्जेक्ट मजबूत होते हैं और कुछ वीक होते हैं, तो वीक वाले को एवरेज कर लेना है और जो अपना अच्छा है उसको सबसे बेस्ट करना है, तो फिर रैंक अपने आप आएगी। दूसरा मेरा चैलेंज था वो था इंग्लिश। पेपर 4 में हिंदी बहुत शानदार थी, अभी कॉपीज़ आई है तो हिंदी की ग्रामर में मेरे 37 मार्क्स आए हैं, लेकिन इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आए। तो इंग्लिश कहीं ना कहीं था यार कि 2024 वाले में इंग्लिश करनी है अच्छी। तो इंग्लिश के लिए जितनी भी पेपर 4 इनका जो इनको किया कि पेज का, और जितनी भी टेलीग्राम पे डीपीपी है, बहुत सारी कोचिंग्स पेपर 4 स्पेशल चलाती है, तो फ्री में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनको मैं टेस्ट लिखता था डेली। इससे इंग्लिश को मजबूत किया। तीसरा था सबसे मेन चैलेंज, 2023 में देख चुका था, इंटरव्यू वाला, कि हाँ यार इस बार इंटरव्यू में ही करना है, क्योंकि मेंस तो
पिछला 2023 का इंटरव्यू था, उसके साथ साथ चल रहा था। तो सोच रहे थे कि हाँ अब इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, मेंस की करें, उस इंटरव्यू पे ध्यान दें, तो इसी चक्कर में निकल गया मेंस। 15 मई को मेरा इंटरव्यू हुआ 23 वाला, 1 महीना मिला था चॉइस में, तो उसमें लास्ट में 1 महीना पड़ा था चॉइस के लिए। फिर इंटरव्यू चॉइस वाला मेरा 24 दिसंबर को हुआ, वो भी सेकंड फेज़ में, ये भी सेकंड फेज़ में, तो टाइम कम ही मिला, लेकिन चॉइस दिन डेली यहाँ आते थे, डिस्कस करते थे, और सोचा यार इस बार कॉन्फिडेंट रहना है और अच्छा करना है इंटरव्यू में। और आपको बता दूं कि दोनों बार बोर्ड वही मिले हैं जिनसे सारे बच्चे राजस्थान के खौफ खाते हैं। पिछली बार 35 थे, पता चला कि हाँ अब आगे उनका बोर्ड है, उसी समय एक बार तो कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था कि अरे यार ये भी गया अटेम्प्ट, तीसरे में सोचेंगे। पर भगवान की कृपा से इस बार 48 आए हैं मार्क्स इंटरव्यू में और 83 रैंक मिली है। इसके लिए मैं तेज सिविल्स का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करेंगे, अब आप लोगों के सवाल होंगे कि इन्होंने क्या किया ऐसा, ठीक है, कि कैसे इम्प्रूव किया। बच्चे बैठ जाते हैं हम ऐसे, बिल्कुल एकदम नॉर्मल, कोई फॉर्मल चीज़ें नहीं है, ठीक है। डिस्कशन करना है, जो भी सवाल माइंड में है ना पूछो इनसे, ये लोग बताएंगे कि कैसे इम्प्रूव करना है चीज़ें। अब उधर फेस कर लो, अब आराम से बैठते हैं, एकदम चिल हो जाओ। ये इसको वो चेंज कर दो, हाँ उधर करो। भाई बच्चों के सारे डाउट क्लियर होने चाहिए, है ना। जैस्मिन आएगी, बेटी चली।